जी, मेरा नाम मुबशर बाजवा है और मैं ऑप्टिकल का यानी शुरू से हम काम कर रहे हैं और ये मेरे वालिद साहब का भी काम है, मेरे दादाजी का काम है, यानी जद्दी पुश्ती हमारा ऑप्टिकल का ही काम है। इसमें आई साइट्स के फ्रेम्स वगैरह आ जाते हैं, आई साइट के सन ग्लासेस वगैरह आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज आ जाते हैं। सन ग्लासेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूवी रेस के लिए, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं आपके सन से। हमारे अक्सर हम देखते हैं कि ग्लासेस के ऊपर 400 यूवी लिखा होता है, जो कि उसका नाम होता है। अब पाकिस्तान के अंदर यानी रिसेंटली हमने यूवी चेक की थी तो 5 से 7 यूवीज़ थी। यूवी जितनी भी सन से आ रही होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है, उसको ब्लॉक करने के लिए हम यूवी प्रोटेक्शन ग्लास पहनते हैं, जिसमें पोलराइज ग्लास आ जाते हैं, क्रॉलिक में आ जाते हैं, एंटी ग्लेयर में आ जाते हैं, उसके अंदर B2 ग्लासेस रेबन में आ जाते हैं, उसी में ब्लू कट आ जाते हैं। वो टोटली जो सन से यूवी रेज आती हैं उनको वो ब्लॉक करती है, ताकि उसकी जो भी हार्मफुल उसकी रेजेस है आपकी आई तक उसका इफेक्ट ना आए। ग्लासेस उनसे आई साइड के ग्लासेस हैं, उसके अंदर एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस आते हैं, यूवी ब्लॉकर ग्लासेस हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इन इस वक्त, क्योंकि ब्लू कट एक ग्लास है, क्योंकि हमारी वाइट LED से मोस्टली ब्लू लाइट, ब्लू रेज बहुत ज़्यादा निकलती हैं। आपके PS पे गेम है, मोबाइल है, LCD है, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उनसे लगातार जो यूवीज़ आती हैं उनको रोकने के लिए ब्लू कट ग्लास एक बहुत अच्छा है। इसी के अंदर एंटी ग्लेयर, इसकी कोटिंग डिफरेंट आ रही हैं, ब्लू कोटिंग में आ रहे हैं, ग्रीन कोटिंग के अंदर आ रहे हैं। जो उससे आई साइड की क्लासेस हैं 0.12 से शुरू हो जाते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टडी के दौरान बहुत ज़्यादा यानी कह लें कि सर दर्द होता है, ज़रा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके लिए 0.25 से स्टार्टिंग हो जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नंबर लगाए जाते हैं और 0.25 से लेके फिर 0.5, 7.5 उसको डिफरेंट करते हैं। अब तो तकरीबन 28 तक आ चुके हैं और इसी में स्फेरिकल हैं, इसी के अंदर सिलेंड्रिकल नंबर भी आते हैं और इसी ग्लास के अंदर माइनस है, प्लस है, फिर एक हम नंबर कहते हैं कि क्रॉस नंबरिंग है। कई कस्टमर होते हैं, कई क्लाइंट होते हैं, पेशेंट, जिनको क्रॉस में नंबर लगते हैं, जिसमें माइनस भी लगता है उनको, प्लस भी लगता है। अच्छा जी, जो इब्तिदा में हुआ था, स्टार्टिंग में ग्लास आए थे वो कांच के अंदर थे, जैसे मेरे हाथ में इस वक्त है प्लस नंबर के अंदर है। इसकी जो से ये साइज़ है ब्लैंक है, इसका साइज़ बहुत छोटा आता है। अब जाके थोड़ा सा इनके साइज़ इंक्रीज़ हो गया, जो लैब बनी है वो बना रही हैं, थोड़ा कांच को बड़ा भी बना रही हैं, लेकिन जितनी एक्यूरेसी इन चीज़ों में आ चुकी है, क्रॉलिक के अंदर आ चुकी है CR39 में, और फिर इनके ऊपर जो कोटिंग की जा रही है कि हाइड्रोफोबिक कोटिंग कर रहे हैं हम, पोलराइज की कोटिंग कर रहे हैं, ग्लास पोलराइज, और एंटी रिफ्लेक्शन है, एंटी ग्लेयर है, यूवी ब्लॉकर है, वो सारी की सारी हम इस CR39 के ऊपर कोटिंग करवा लेते हैं। कांच के ऊपर ऐसी कोई कोटिंग नहीं आ सकती, जिसकी वजह से अब ये बहुत पीछे जा चुका हुआ है। यानी कह लें कि हमारे नज़दीक और जो रिसर्च के भी है कि कांच अब बहुत बैक पे जा चुका है। न्यू जोन से भी आ चुके हैं, क्रॉलिक के अंदर बहुत फ़ाइन क्वालिटीज़ आ चुकी हुई है, हर पर्पज़ के लिए उन्होंने बना दी हुई है। अब ये केटी है, बाईफोकल जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर वाला डिस्टेंस का विजन है, नीचे वाला जो सा ये राउंड है, इसकी हम कटिंग करते हैं जब क्लाइंट की हम सेंट्रेशन लेते हैं, कि उसकी IPD लेते हैं, उसको फिर इसके मुताबिक हम कटिंग करते हैं कि ये नीचे वाले हिस्से से देखेंगे तो वो रीडिंग वाले भी नहीं देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो दूर का होगा। लेकिन जो अब न्यू आ चुकी है वो इस तरह प्रोग्रेसिव प्रोसाइड आ चुकी है ऐसी। इसके अंदर यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस है, इस लाइन पे आपका इंटरमीडिएट डिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे आपका रीडिंग डिस्टेंस आ जाएगा। यानी आपका जो इशू मोस्टली क्लाइंट्स का आता है कि हम को बैंकर हैं तो वो स्क्रीन को देखते हैं, उनका डिस्टेंस होता है 2 फुट का, रीडिंग डिस्टेंस बेसिकली होता है 1 से 1.5 फुट का। वो कहते हैं कि हमें वहाँ पे दिक्कत होती है। उस वक्त ये ग्लास जिसे हम बाईफोकल केटी कहते हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद इतना नहीं रहता। वहाँ पे ये वाला ग्लास के दूर देखने के लिए, पूरे रूम में बैंक में देखने, तो यहाँ डिस्टेंस ऊपर से देखेंगे, LCD पे इंटरमीडिएट डिस्टेंस से देखेंगे, जो सा 1.5 से 2 फुट तक का होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से देखेंगे इस वाले से, और यहाँ पे वो अपने कीबोर्ड पे रीडिंग जो सा उनका है 1 से 1.5 फुट में वो इजीली देख लेते हैं। प्लस इसके अंदर जो ऊपर कलर देख रहे हैं कि एंटी ग्लेयर, एंटी रिफ्लेक्शन की कोटिंग की जाती है, कि वो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन से जो हार्मफुल रेजेस आ रही हैं उनकी आई पे उसका कोई रॉन्ग इफेक्ट ना आए। उसके अंदर ब्लू कोटिंग भी आ चुकी हुई है, ग्रीन भी आ चुकी हुई है, ब्लू ब्लॉकिंग भी आ चुकी हुई है, और इसी को आप हार्ड कोड, उसके बाद डबल कोड भी इस पर करवा सकते हैं, ट्रिपल कोड भी कोटिंग को करवा सकते हैं यूवी रोकने के लिए। इसके बाद
अब एक ये न्यू आई है चीज़, उनके लिए रात को ड्राइव करने में बड़ी दिक्कत होती है कि लाइट बहुत ज़्यादा, कोई डिपर वगैरह आगे से अगर लाइट फुल की हो तो बहुत ज़्यादा लाइट फैल रही होती है। इसके ऊपर वो लाइट बिल्कुल क्लोज तो नहीं, लेकिन उससे कह लें कि इतना कंफर्टेबल कर देती है कि नाइट में ड्राइव के दौरान कोई दिक्कत नहीं होती, उस लाइट को काफ़ी हद तक क्लोज कर देती है। यानी कह लें कि नाइट ड्राइव के लिए ये ग्लास बहुत बहुत फ़ाइन आ चुका हुआ है। उसके बाद एक ये ग्लास है पॉलीकार्बोनेट। ये ग्लास एंटी ग्लेयर भी है। इसी के अंदर ट्रांजिशन ग्लासेस जो धूप में जाके, इसको फोटोसन पहले कहा जाता था कि धूप में कलर चेंज करे, वो भी इसमें मिल जाते हैं। इसमें सिंपल वाइट भी मिल जाते हैं। लेकिन इस ग्लास की सबसे अच्छी बात उनसी है कि ये किसी भी सूरत में क्रैक नहीं होता। यहाँ तक कि नॉर्मली कटर भी इसको हम नहीं फेर सकते हैं। उसके जो उनसे अड्डे हैं प्रॉपर, जो साहन हैं इनके जो अपने कटर बने हुए हैं, उन्हीं के साथ ही इसकी ग्राइंडिंग होती है। और ये बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया था कि जो बच्चे क्लास में खेल रहे हैं, कोई गिर जाता है, किसी की आंख में कोई बॉल लग जाती है, कोई ऐसा इशू बनता है, ये किसी सूरत में क्रैक नहीं हो सकता। फ्रेम टूटे तो टूटे, ये क्रैक होके उसके आई पे जाके कभी भी नहीं लग सकता। उसके बाद फिर सारों ने बड़ों में भी यूज़ की जा रही है फ्रेमलेस ग्लासेस है, मैंने जैसे पहने हुए हैं। अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि ये जी साइडों से टूट जाता है, बड़े आराम से ग्लास क्रैक हो जाता है। इसमें क्रैक नहीं हो सकता। इसको जिस तरह भी आप यूज़ कर लें, इसने एक सुई बराबर भी कहीं से क्रैक नहीं होना। उस लिहाज से यानी बहुत बेहतर है ये। इसके बाद ग्लासेस के बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज पे आ जाएं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो उनसे हैं उसमें आर्टिफिशियल लेंस आ रहे हैं, उसी के अंदर स्पेक्टिकल्स के भी आ रहे हैं, यानी आई साइड के नंबर के अंदर आ रहे हैं। उसमें ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं, उसमें कलर्ड आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आ रहे हैं, डिफरेंट म्यार के आ रहे हैं। बेसिक अगर आपको कहूँ तो उसके मटेरियल जो उनसा है, एक हैमा मटेरियल आया था, फिर एक पॉली में आया था, फिर उसके सिलिकॉन में बहुत बहुत फ़ाइन आए। हाइड्रोकोर जेल आजकल यानी बहुत जो लेटेस्ट है, वो जो बहुत मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, बल्कि रिसर्च के मुताबिक भी हाइड्रोकोर जेल इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है। पहले जो लेंस आते थे उसमें बिल्कुल भी लगाने के बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हम आई बॉल पे लगाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि जब लगाते थे तो वो ज़रा भी आपकी आई ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं थी कर सकती, ज़रा सी भी। अब तो उसमें तकरीबन 70 to 80% तक के भी आ चुके हैं लेंस की आपकी आँख उससे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है। और जिनको बेसिकली ड्राई आई का इशू होता है उनके लिए वैसे मोस्टली डॉक्टर कहते हैं कि उनको ना यूज़ करें, कोई बहुत मजबूरी हो तो ड्राई आई के लिए वो ड्रॉप्स देते हैं कि वो यूज़ करके तब आप लेंस को यूज़ करें। लेंस इसलिए अब ज़्यादा कामयाब भी होते जा रहे हैं कि इनका अपना जो वाटर कांटेक्ट होता है, लेंस की जो उनसे अपनी नमी होती है, वो स्टार्टिंग पे आई थी 30-35%, 40%, अब वो 60-65 इससे भी अबव जा चुकी हुई है। वाटर कांटेक्ट जो उनसे है, हम कहते हैं लेंस की जो अपनी एक नमी आती है, जब वो आंखों में ड्राई होना शुरू हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे वेदर ज़रा ड्राई है, गर्म है, तो अक्सर वो लेंस उनसे थोड़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं या उनका वाटर कांटेक्ट कम होता है, तो आंखों में जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं 1 से 2 घंटे बाद ही। फिर वो इरिटेट करना शुरू करते हैं, इरिटेशन शुरू हो जाती है। अक्सर क्लाइंट रब कर रहे होते हैं, फिर आंखें उसमें इन्फेक्शन में भी आ जाती होती हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर ही 1 डे लेंस आ चुके हैं, उसी में 7 डे लेंस आ चुके हैं, एक्सटेंडेड वेयर आ चुके हैं, डेली वेयर आ चुके हैं उसके अंदर। अब बच्चा थोड़ा सा भी तंग कर रहा होता है तो वालिदैन के पास एक बहुत आसान सा उसका हाल हो चुका है कि उसको इजीली मोबाइल देते हैं कि ये देखिए। वो जितनी देर वो उसको यूज़ करता रहता है वो अपनी आई को ब्लिंक नहीं करता, जिसकी वजह से आई ड्राई जो उनसे ड्राई आई हैं उनकी इतनी ज़्यादा इफेक्ट रॉन्ग आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं। जैसे आप कहते हैं कि हम कंप्यूटर को राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, उसी तरह जैसे जैसे ब्लिंक करते हैं उसी तरह ही हमारी आई फ्रेश हो रही होती है। और इस चीज़ को कभी नोट कीजिएगा आप, यानी बड़े भी यूज़ करते हैं मोबाइल, हम नेचुरली यूँ निकालते हैं और जब उसको देखते हैं बैक पे सारा ब्लर ही हो जाता है। जब हम यूँ करते हैं तो हमारी आई यूँ फोकस करती है, इनसाइड आती है। जैसे हम डिस्टेंस में सामने देख रहे हैं, रीडिंग देखते हैं तो हमारी आई नोज़ के पास आ जाती है। इसी तरह वो जब तक उनके नर्व्स में, पट्ठों में ताकत रहती है तब तक तो वो आँखें वापस आ जाती हैं। जब वो बच्चों के पट्ठों में ताकत नहीं रहती है आई के, उसके बाद उसका रॉन्ग इफेक्ट आना शुरू होता है कि आंखें थोड़ी तिरछी हो गई, थोड़ा महंगापन आ गया। तो उस चीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़रूरी हो तो कुछ देर के लिए उसका यूवी प्रोटेक्शन जो सा आई कंफर्ट वाला उसके ऑप्शन ऑन करके उसको यूज़ करवाएं, उसके बाद उसे ना दें। मेरे नज़दीक जो उनसे बिल्कुल स्टार्टिंग नंबर होते हैं उनके लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक स्टडी के दौरान सर दर्द हो रहा है, बहुत हैवी नंबर नहीं है, सिर्फ उसको एक नंबर की सपोर्ट चाहिए होती है जिससे वो कंफर्टेबल होके देख सके। मैंने
बहुत सारी इस चीज़ को फील किया कि अक्सर कहा जाता है कि स्टार्टिंग नंबर है यूज़ ना किया जाए। अक्सर वालिदैन आते हैं घबराते हैं कि जी हमारे बच्चे को स्टार्टिंग पे ऐनक लगी हुई है। आई साइड की जो ग्लासेस हैं बेसिकली सपोर्ट करते हैं भरपूर। उसके साथ फिर जब आप उसके सप्लीमेंट्स या आप फूड लेते हैं फिर वो उसको कुछ सपोर्ट करेगी, अदरवाइज़ वो बहुत ही नामुमकिन होता है। लेकिन फूड के अंदर ऐसे सौंफ है, बादाम है, मिश्री है, शहद है, ठीक है, गाजरें हैं, मटर हैं, फिर नंगे पाँव घास पे चलना, दूर देखना, ग्रीनरी में देखना, ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिर होम्योपैथिक में बहुत बहुत अच्छे नुस्खे आ चुके हैं, हुजूर के बहुत अच्छे नुस्खे आ चुके हैं उसके अंदर, वो साथ यूज़ करने चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक आई साइड के ग्लासेस एग्जैक्ट नंबर के साथ फिर उनको यूज़ करें, ग्लासेस भी यूज़ करें, उसके साथ मेडिसिन या फूड यूज़ करें। जो फ्रेम्स के अंदर है जो बच्चों के लिए बेसिकली देखा जाता है, जब मेरे पास वालिदैन आते हैं अपने बच्चे की क्लासेस के लिए तो हम उनको दिखा रहे होते हैं, वैरायटी लगी होती है, तो मेरी उनसे हर एक से रिक्वेस्ट होती है कि छोटे बच्चे को जिस एज के अंदर 5 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल जिसमें हमें चांसेस होते हैं कि आई साइड उसकी रुक जाए या वापसी की तरफ आ जाए, उसको वो वाला फ्रेम दे जिसमें उसका आई बॉल का सेंटर बहुत परफेक्ट आए। जब हम उसके आईपीडी लें, ग्लास का सेंटर लें, तो उसकी उस वक्त उसकी खूबसूरती की बजाय उसको क्या चीज़ उसके लिए बेस्ट है, उसके आई के लिए, उसके आई साइड के लिए क्या चीज़ बेस्ट है, वो वाले फ्रेम ले। मोस्टली पहले यूज़ किए जाते थे मेटल के अंदर फ्रेम, लेकिन अब मेटल के अलावा आ चुके हैं, प्लास्टिक के अंदर आ चुके हैं फ्रेम। उसमें कार्बन फ्रेम आए थे, अब न्यू आ चुके हैं, TR90 के नाम से, मटेरियल के नाम से आ चुके हैं कि उसको आप बेंड कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, वो क्रैक नहीं होते हैं, बच्चे जल्दी उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ये जो आपके पास नियर जो इंस्टीट्यूट हो या हॉस्पिटल हो जो उनसे ऑप्टिकल के डिस्पेंसिंग का कोर्स करवा रहे हो वो किए जाए, बहुत बेटर है। उसके साथ फिर आपके किसी शॉप के साथ, जैसे अक्सर डॉक्टर की इंटर्नशिप्स वगैरह होती है, इसी तरह ही ऑप्टिशियन बनने के लिए उसके साथ आपका एक्सपीरियंस होना यानी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने पढ़ा होता है वो डेफिनेटली बहुत राइट है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर आके उसका बहुत ज़्यादा यानी फ़र्क आ जाता है। आप उसको तकरीबन 6 माह से लेके कम से कम 1 साल तक किसी अच्छी शॉप पे अच्छे ऑप्टिशियन से उसको सारा लर्न करें, सीखें उसको प्रॉपर, उसके कस्टमर डीलिंग से लेके आपकी स्टार्टिंग कस्टमर डीलिंग से लेके कि उसके लिए कौन सा फ्रेम बेटर है, उसको अच्छा भी लगे, उसकी आई के लिए बहुत परफेक्ट हो, और उसकी नंबरिंग के हिसाब से कि उसका हैवी नंबर है प्लस में, हैवी नंबर है माइनस के अंदर, तो उसको हमने कैसा फ्रेम देना है जिसमें उसकी सेंट्रेशन बहुत परफेक्ट आए, उसको लूज़ ना रहे। आपका ग्लास जितना ही हैवी हो जाता है उतना ही आपके लिए पहनना भी दिक्कत हो जाती है। कुछ फ्रेम ऐसे होते हैं जो फिर यहाँ पे आपके नोज़ पे अक्सर नोज़ पैड्स वाले चुभन करते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक वाले फिर हैवी नंबर वालों के लिए बहुत बेहतर रहते हैं। ग्लास की जो नंबरिंग है उसको चेक करना बहुत ही अहम है कि डॉक्टर अपनी एक ज़िम्मेदारी करते हैं, तो उसके बाद ऑप्टिशियन के ऊपर है कि ये लेंसोमीटर है, इसके ऊपर हमने इस ग्लास का नंबर टैली करना होता है, इसकी सेंट्रेशन निकालनी होती है, इसकी सेंट्रेशन से लेके लास्ट आर्क तक कि इसकी नंबर की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। कि कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमने थोड़ा सामने देखा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे भी देखते हैं तो ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है, इट्स मीन के ग्लास में कहीं ना कहीं इशू है, या बनाने वाले ने एंगल लगाते हुए कुछ ना कुछ गलती कर ली है। तो ये जो लेंसोमीटर है कि बेसिक कह लें कि ऑप्टिशियन की जो शॉप है ऑप्टिशियन की, उसके लिए ये मेन रोल अदा करता है। इसके ऊपर ही आपका मियार बनना है, इसी के ऊपर आपके क्लाइंट की जो नज़र है वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जानी है, और इसी की गफलत की वजह से आपके पेशेंट की आई रॉन्ग से रॉन्ग, ख़राब से ख़राब हो सकती है। तो इसको जब हम स्टार्ट करते हैं, जो इसका जब हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम पहले इसका नंबरिंग हम चेक कर लेते हैं कि इसकी नंबरिंग क्या है। ये इसकी यानी उसका कैचर है, उसके बाद हम नंबर इसको चेक करके उसके बाद इनके ये एक्सेस लगाए जाते हैं जिनके सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं। इसके ऊपर पहले ये हमने एक्सिस के सारे पॉइंट लिए हैं, फिर उसके जो उनसे ग्लास की जो सेंटेशन हमने ली हुई है उसकी, और क्लाइंट की जो उनसे जो आईपीडी ली हुई है उसको हमने ग्लास के सेंटेशन के ऊपर रख के एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे क्लाइंट का प्यूपल आ रहा है और ग्लास के एग्जैक्ट नंबर की जो सा पॉइंट आ रहा है उस पर रख के हमने इसको ड्रा किया होता है। फिर हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं, और यहीं पे ही नंबर ख़राब होता है, यहीं पे ही नंबर बन जाता है, यहीं पे ही आपके क्लाइंट की नज़र बच सकती है, और यहीं पे ही आपके हाथों से ही ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए हमें। उसके बाद जो भाई शुरू कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद फिर उसकी इन्वेस्टमेंट है कि एक
नॉर्मल सी भी अब जो ग्लास शॉप है उसको बनाने के लिए कि जिस पे थोड़ा से आपके ग्लास जो से हैं, आपके इक्विपमेंट जो से हैं थोड़े म्यारी हो, इसकी जो स्टार्टिंग है हमारे नज़दीक वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए मिनिमम, यानी यहाँ से उसको शुरू किया जाए। इससे बहुत नीचे से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन कुछ म्यारी लाजमी आपके इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपके लेंसोमीटर है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं तो मैनुअल के अंदर कम से कम बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें डिजिटल भी आ चुके हुए हैं, बहुत बहुत अच्छे आ चुके हैं। मैनुअल है तो मैनुअल अच्छा हो। उसके बाद उनसे आपका ग्राइंडिंग वाले है, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत फ़ाइन होने चाहिए कि उसकी जो उनसे फिटिंग करते हुए ग्लास को कोई उसका इफेक्ट ना आए, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मेरे नज़दीक ये काम बहुत ज़बरदस्त है। यानी मैं अगर काम कर रहा हूँ, मेरे वालिद कर रहे थे, मेरे चचा कर रहे थे, मेरे ताया कर रहे थे, मेरे दादा कर रहे थे, इट्स मीन के काम बहुत अच्छा। और इस वक्त पूरी दुनिया में इंडस्ट्री यानी बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम कर रही है। तो मेरे नज़दीक के जो भाई एक छोटी जॉब से यानी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छा पढ़ के भी, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अपनी शॉप करें, अपनी बिज़नेस शुरू करें अपना, और बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कारोबार में अपने बिज़नेस में वैसे ही बहुत बरकत होती है, इसे लाजमी करें।